हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम सुनेंगे ऋषभदेव जी का राज्य शासन। श्री ऋषभदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि नाभि नंदन के शरीर के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा था। उनकी सुंदरता और तेजोमय शरीर को देखकर राजा नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ यानी श्रेष्ठ। एक बार जब इंद्र ने ईर्ष्या के कारण उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ देव ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। महाराजा नाभि ने देखा कि मंत्रिमंडल और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बड़ा प्रेम करती है। तब उन्होंने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए उन्हें राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया और आप अपनी पत्नी मैरू देवी के साथ बदरिक आश्रम को चले गए। वहां समाधि योग के द्वारा भगवान वसुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। कहा जाता है कि राजऋषि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि बनाकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। फिर गुरुदेव को दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपनी ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीकट थे। ये 9 राजकुमार श्रेष्ठ 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रसार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही तो थे, तो भी अज्ञानियों की तरह कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृदय और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रतिदिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा
और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त और विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्र को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। यह अध्याय समाप्त हुआ। बाकी अगले अध्याय में कल करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और आगे इस तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।